मैं चाहती हूँ कि पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है चंद्रकांत कमलाकर नगी। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। आप क्या करते हैं? मैं मछुआरा हूँ, फिशिंग करता हूँ। मेरा एक छोटा बोट है, हम्म, मैं खुद जाता हूँ बोट में। अच्छा, आप खुद जाते हैं। हम्म, और ये काम आप कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं? मतलब मैं लगभग 40 साल हो गए मेरे को। 40 साल हो हाँ, गए। फिशिंग का। मेरा भी उम्र है 60 60 ईयर्स। ईयर। तो मेरे को फिशिंग करते समझो 40 साल हो गया। आपकी फैमिली में सब लोग यही काम करते थे? हाँ, सब मेरा फैमिली। हम्म, मच्छी उठाने का काम मेरा मिसेस करता है। या सी फूड में जो जो आता है वो बहुत लोग खाते हैं, पर वो उसको कैसे पकड़ के लेके आते हैं मछुआरे, उनका कैसा लाइफ रहता है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो आप बता सकते हो कि कैसे आप लोग जाते हो और कैसे पकड़ के लाते हो? हम लोग जब भी बोट में जाते हैं न, जब बाहर मतलब समंदर में जाते हैं तो जाली लगा के वो कम से कम समंदर के बीच में वो 3 या 4 घंटा रखना पड़ता है जाली। 4 घंटे के बाद खींचने के बाद उसको मच्छी समझो मच्छी किनारे पे लाते हैं। 4 घंटे के बाद मच्छी किनारे पे लाते हैं जाली खींच के। और क्या बहुत गहराई में जाना पड़ता है जहाँ पे मच्छी मिलेगा, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, वैसा तो नज़दीक भी जाते हैं और गहराई में भी जाते हैं। गहराई में मतलब 8-9 घंटा बाहर जाते हैं। 8-9 घंटा? हाँ, तो सुबह जाएंगे तो अगले दिन आएंगे मच्छी। एक बार में कुछ अंदाज़ा वो कितनी मछली उस नेट में आ जाती होगी? लगभग मतलब 4-5 पार्टी आती है। वो अपना रहता है ना, ये जो टोकरी है वो अपना 4 या 5 आता है एक जाली अच्छा, में। उतना पेटी आ जाता है। हाँ। तो इतने घंटे आपको समुद्र के बीच में रहना पड़ता है। अब तो जैसा आपका आदत हो गया होगा, पर शुरू में क्या मुसीबत आती थी आपको इतने घंटे पानी के बीच में ही रहना है? नहीं, मुसीबत तो बहुत आती है। जब ये हवा हो जाती है ना तो इतना तकलीफ होता है, जाली खींचने को बहुत तकलीफ होता है। हवा हो जाते है तो फिर वैसे बोलो तो हम लोग का नुकसान बहुत हो जाता है। हम नुकसान की वजह से हम लोग को सरकार कुछ मुआवजा देती तो नहीं, वो मतलब खेती वाले को देती है और मछुआरों को तो कुछ नहीं देती। कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है मतलब आपको? ये बारिश हवा रहती है नहीं तो समझो हम लोग का मच्छी पानी में जाता है। ऐसा बहुत मुसीबत आता है समझो। जैसे आप लोग इतना घंटे तक बोट पे रहते हो, तो बोट पे क्या कुछ आप लेके जाते हो? खाते पीते कैसे हो? हाँ, हम लोग का खाने का सामान रहता है बोट में, हम लोग उधर ही बनाते हैं। उधर ही बनाते स्टोव हो? रहता है हमारा, स्टोव मतलब ऐसा बर्तन रहता है, खाने का रहता है। वैसा थोड़ा बहुत खाते हैं, वैसा तो ज़्यादा बोट में नहीं चलता है ज़्यादा। और अगर सोना होता है, लेटना होता है, तो उसी बोट पे ही आप लोग सो जाते हो? हाँ, बोट में ही सोने का रहता है, बोट में रहता है। कोई खतरा नहीं रहता इतने घंटे बोट पे नहीं रहने नहीं, में? हम लोग को तो आदत हो गई, मतलब मछुआरे बोले तो आदत हो गई हम लोग को। हाँ। मच्छी मारने का रहता है वैसा। जैसा हवा पानी हो जाता है तो समझो थोड़ा डर लगता है, तो हम लोग किनारे पे आ जाते हैं। अच्छा, डर लगता है तो फिर किनारे पे आना रहता है। बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती होगी? बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। बारिश में मतलब जैसा मौसम रहेगा वैसा हम लोग को देख के जाना पड़ता है। अभी मौसम ख़राब है तो हम लोग को बाहर जाने को अलाउ नहीं है। तो इसमें कुछ रूल्स वगैरह रहते हैं कि सरकार की परमिशन लगती है ये काम के लिए? हाँ, रूल्स है वैसा। हाँ। हम लोग का जून को समझो, जून में बंद हो जाता है, 1 जून को बंद हो जाता है बोट, और अगस्त के 15 अगस्त में चालू हो जाता है। अच्छा, वो सरकार का रूल है। 2.5 महीना बंद रहेगा? 2.5 महीना बंद रहेगा। तो शुरू में जब आपने ये काम शुरू किया होगा, उम्र भी आपका कम रहा होगा, तब आपको क्या कहते हैं, सी सिकनेस कहते हैं, तो आपको पानी में जाने में कुछ होता था? कहते हैं उल्टी होती है, हाँ, चक्कर आते हैं? वैसा तो बहुत होता था। जब शुरू में गए नहीं, उल्टी होता था, मतलब चक्कर आते थे। फिर चक्कर आएगा तो फिर ज़्यादा देर रुकते नहीं थे, हम लोग किनारे पे आ जाते थे। सर, क्या जान को भी खतरा होता है इससे? जान को वैसा मौसम के जैसा मौसम रहेगा वैसा जान को तो खतरा रहता है। मतलब जाली खींचने को कहीं पे रस्सी फंस गया पैर में तो पानी में गिर सकते हैं। वैसा तो जान को खतरा ही है। तो कितना बहुत अलग अलग तरह का मछली रहता होगा? बहुत अलग अलग। कुछ आप नाम बता सकते हैं वो कौन कौन सा हाँ, रहता वैसा है? कोलबी, बॉम्बेल, मतलब प्रॉन्स बड़ा रहता है, पापलेट, सुरमई, गोल्ड फिश भी कभी समझो ऐसे बाई चांस नसीब में रहेगा तो गोल्ड फिश मिलता है। और कौन सा? छोटा झींगा रहता है। हाँ, झींगा। झींगा छोटा रहता है। वो गोल्ड फिश आता है तो वो भी लोग खाते हैं? खाते हैं। सबसे ज़्यादा थोड़ा कॉस्ट रहता है, कॉस्ट उसका ज़्यादा है। अच्छा, कॉस्टली रहता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी मछली है जो लोग खाते हैं रेगुलरली?
कॉमन बोलेगा तो अपना झींगा, छोटा झींगा और बॉम्बिल। ये सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग। और जो मछली आप लोग लेके आते हो फिर उसको बेचते हो, तो हाँ, उसमें आपका घर चल जाता है, उतना हो जाता है? हो जाता है, कभी नहीं होता है तो कैसा भी गुजारा करना पड़ता है। फिलहाल तो हम लोग को दूसरा बिजनेस तो नहीं है, हम लोग को यही है, समंदर का बिजनेस यही तो हम लोग को। हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो जैसा रहता है नहीं, हाँ। मतलब आज खाना खाएगा, कल का सोचना पड़ता है। सबसे महंगी मछली कौन सी है? सबसे महंगी मछली गोल्ड फिश, मासा। मासा गोल्ड फिश। गोल्ड फिश वही वो बोलते कितने रुपए का आता है? हैं। वो जैसे बड़ा छोटा रहेगा वैसा, साइज़ के हिसाब से? साइज के हिसाब से। अच्छा, जैसे मैंने खाई नहीं है कभी, मैं नहीं खाती, तो मुझे पता नहीं है कि जो झींगे होते हैं, छोटी मछली भी होती है, वो भी कितने रुपए की आती है? तो वो तो पार्टी के हिसाब से, जैसा पार्टी रहेगा वो जाता है अपना 200 रुपया, 150 रुपया ऐसा, 100-200 ऐसा। के परिवार के लोग ही काम करते हैं या पूरे भारत से अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं? नहीं, हमारे इधर रत्नागिरी से लेके यूपी तक सब जिधर उधर से नौकर लोग आते हैं। हाँ। जैसे आते हैं वैसा वो लोग का पेमेंट रहता है, महीने का रहता है या साल का रहता है। अच्छा। जैसे भी रहता है सैलरी उसको महीने के बाद भी देना पड़ता है। अच्छा, और इसमें बोट या तो आपका खुद का रहता है या फिर किराए पे लेना पड़ता है? नहीं, खुद का बोट रहता है, अच्छा। बोट खुद का रहता है। खाली आदमी लोग रहता है वो यूपी से आते हैं या तो रत्नागिरी से। बोट महंगा आता होगा? हाँ, बहुत महंगा बोट आता है। बड़ा बोट, छोटा बोट, साइज़ के हिसाब से बड़ा बोट आता है तो 50 लाख के, 50 लाख के ऊपर आता है, और जैसे ये छोटा बोट है थोड़ा सा मीडियम साइज़, तो 1 लाख तक। ये 1 लाख तक आ हाँ, जाता 1 लाख तक है। ये वाले बोट से जा सकते हैं जाते ओशन में? हैं। हाँ, जाते हैं, वही है अभी वो सामने है ना बोट, हाँ। वो छोटा बोट उसमें भी जाते हैं मछुआरा, इधर नज़दीक ही जाते हैं। और और जो बड़ा बोट रहता है ना, हाँ। आपको जो कॉस्ट बताया, वो 8-9 घंटे के लिए बाहर जाते हैं। वो जा सकते हैं। और जब हाई टाइड रहता है तो वो लहरों में रहने का भी आप लोग को आदत रहता है पूरा? हाँ, हाई टाइड रहता है तो लहरों में रहते हैं, लेकिन हम लोग के बोट में कॉर्डलेस रहता है, वायरलेस। अच्छा। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वाह हाई टाइड हो गया, किनारे पे आ जाओ। अच्छा। फिर वो लोग आ जाते हैं। तो फिर वो लोग आ जाते हैं, मछुआरे जाते हैं और वो किसी एक्सीडेंट हो जाता है या अभी डूब जाते हैं? 3-4 दिन हो गया, अभी वैसे इंसिडेंट हो गया। हाँ। एक मतलब जा रहा था तैर के, उसको तैरना नहीं आता था, वो डूब गया। वो मछुआरा ही था? मछुआरा था, मच्छी पकड़ने यूपी गए थे। वाला था। आपके परिवार में जो आपके आगे की पीढ़ी है, आगे की जनरेशन है, क्या वो लोग दिलचस्पी रखते हैं कि ये काम करने में? नहीं, अभी मतलब बोलो तो अभी इसमें ज़्यादा करके दिलचस्पी क्यों नहीं रख रहे। फिशिंग का रेट थोड़ा बहुत कम हो गया, लड़के लोग भी अभी इंटरेस्ट नहीं होते। अभी लड़के लोग बोलो तो जॉब के लिए देखते, ये फिशिंग में ज़्यादा करके देखते नहीं, इसलिए बाहर से नौकर लोग आते वही काम करते बस। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता होगा? हाँ, मतलब हम लोग का बाहर से व्यापारी लोग आता है, वो जो वो मच्छी सुखाते हैं ना धूप में, तो वो व्यापारी लोग रहते हैं वो लेके जाते हैं अच्छा। सूखा मच्छी, और जो गीला रहता है समझो उसमें से निकाल के मतलब झींगा, पापलेट ऐसा निकाल के फिर मार्केट में भेज देता है। तो आप लोग सप्लाई करते हैं, फिर वो लोग आगे वो एक्सपोर्ट लोग करते हाँ होंगे? एक्सपोर्ट करते, हम लोग मार्केट में बेचते हैं, वो लोग सप्लाई करते हैं। जैसे आप लोग मच्छी लेके आए, फिर उसको आप लोग डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं? हाँ, मार्केट में डायरेक्ट बेचते हैं। और गीला मछली तो सेम डे ही आपको बेचना पड़ता होगा? सेम डे नहीं तो वो खराब हो सकता, हाँ, खराब खराब हो होता जाएगा। है, फिर उसको आइस का खर्चा रहता है, अच्छा, आइस में रखना पड़ता है। आइस में रखना पड़ता है। और जो मछली सुखा देते हैं वो उसका क्या फिर पाउडर बनता है, क्या बनता है उसका? वो व्यापारी लोग को पास देते हैं, वो लोग बाहर लेके जाते हैं गाड़ी में। मैंने ऐसा सुना है कि उसका फर्टिलाइजर और ये फार्मिंग के लिए फार्मिंग के लिए होता है, खत होता है उसका, हाँ। सोयाबीन के लगता है, ऐसा मुर्गी को लगता है, पोल्ट्री फार्म को लगता है, उसका खत बन जाता है। बहुत लोग ऐसा- हैदराबाद में ज़्यादा करके मच्छी और सूखा मच्छी हैदराबाद में लेके जाता है। अच्छा, हैदराबाद में। हैदराबाद सर, जैसे कोली कम्युनिटी जो होती है, जो हमारे समाज में मछुआरे हैं, जो कोली समाज है, तो वो ज़्यादातर मछुआरे ही रहते हैं या क्या क्या कुछ इतिहास है उनका? नहीं, ज़्यादा करके मछुआरे रहते हैं, दूसरे बाहर से लोग आते हैं वो नहीं। समाज बोलो तो यहाँ पे मछुआरों का ही है, कोली है सब, अच्छा। सब कोली है। हाँ। दूसरे वो क्रिश्चियन बिच्चन मोमेडियन भी में ऐसा कुछ नहीं, सब कोली लोग का ही मछुआरे का है। आपके मन में कभी आया है कि मैं इस बिज़नेस को मैं कुछ और नया करूं या इस बिज़नेस को बढ़ाऊं, या जो था आपके पास आप उसमें ही खुश थे? नहीं, बढ़ाने का तो बहुत कोशिश रहता है, लेकिन मछुआरे में कैसा हम लोग को जैसा पैसा मिलता है वैसा हम लोग बिजनेस बढ़ाते हैं। अच्छा।
और सर आपको मौसम के हिसाब से अब समुद्र के बारे में अब सब नॉलेज रहता होगा ना, सब रहता कब है। हाई टाइड आएगी, कब हाई टाइड होता है, कभी बढ़ता है पानी, कभी सूख जाता है, कब वो तो मौसम सब हम लोग को मालूम पड़ता है। टाइम 4 घंटा पानी चलेगा, 4 घंटा फिर पीछे चला पीछे जाएगा। जाएगा। अच्छा, तो ये टाइम के हिसाब से होता होगा, जैसे कई बार टाइम। पानी में देखती हूँ वहाँ एंड तक आ जाता है, आखिरी तक, और अभी जैसे अभी बहुत पीछे है। अभी पीछे, अभी ये हम लोग ने ज़्यादा करके वो चंद्रमा है ना, चंद्रमा के ऊपर है, जैसा चंद्रम निकलेगा वैसा पानी चालू हो जाएगा, अच्छा, और फिर चंद्रम बीच में आ जाएगा तो पानी सूख जाएगा। सूख जाएगा। साइंस है। हम्म। हवा के चंद्रमा। रुख से आप बता सकते हैं कि हाँ, हवा के रुख से मौसम बता सकते कि मौसम कैसा बदलेगा। हैं। अभी ये जो हवा है ना, ये हाँ हम लोग को ये हवा से बहुत परेशानी होता है। ये जो हवा रहेगा नहीं हाँ, तो मच्छी बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जब ये सामने से हवा रहेगा नहीं तो मच्छी चालू हो सामने जाएगी। से रहेगा हाँ, तो रहेगा मच्छी। हाँ। ये हवा से मच्छी हम लोग का भाग जाता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि मच्छी नहीं मिलता होगा या कम मिलता होगा। बहुत बहुत बार होता है। मतलब ठंडी में तो नहीं, ठंडी जब ये चालू होता है ना तभी तो मच्छी बहुत कम हो जाता है। हाँ, तभी नौकर लोग गांव चले जाते हैं। अच्छा, तभी तो कुछ बिजनेस ही नहीं होता है हम लोग का। तब नहीं होता। नहीं तब आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं? और कर दे, छोटे छोटे बोट में जाते हैं, थोड़ा मच्छी मारते हैं, फिर खुद लोग जाते हैं। हम लोग खुद, नौकर लोग नहीं लेके जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं। हम्म। आप हमारे दोस्तों से कुछ भी ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, कुछ भी उनको बताना चाहेंगे? नहीं, मैसेज देने को मैं तो वही चाहता है कि मछुआरों को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प होना चाहिए। क्यों कि मछुआरा मच्छी के ऊपर चल रहा है, ना मछुआरों का किधर बिजनेस दूसरा है ना कुछ और है। हम्म। सरकार से गुजारिश है कि मछुआरों को कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए।